आपके जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा, क्योंकि भगवान का सहज स्वभाव है कि भगवान जिसके हृदय में आते हैं उसके जीवन से सारे तापों को मिटा देते हैं, उसके जीवन से सारे पापों को मिटा देते हैं। आदमी पापों को पश्चाताप के माध्यम से पापों को मेट करके पूर्ण पवित्र आत्मा होकर के परमात्मा को पुकारता है, तभी भगवान हृदय में बसते हैं। भगवान का कोई भी अंग आप बसाएं, इसमें कोई समस्या नहीं है। भगवान का हर एक अंग शुभ है। हमारे आपके शरीर के 3 अंग पुकारे जाए, एक अंग, एक प्रत्यंग और एक उपांग। ये हमारा हाथ, हम लोगों का पैर, हमारा सिर, हमारा वक्षस्थल, हमारा ये कंधा और ये सब हमारे अंग हैं। और फिर जो आसानी से मुड़ जाए वो प्रत्यंग होता है। जैसे ये मुड़ गया, जैसे हमारा घुटना मुड़ गया। जिस अंग को हम बड़ी आसानी से मोड़ सके वो प्रत्यंग कहलाता है। और एक होता है उपांग। हमारे आपके अंग में उपांग होता है जो व्यक्ति को अंग का सदुपयोग या दुरुपयोग करने में मदद करता है। जैसे हमारे चेहरे में उपांग हमारी आपकी आंखें हैं। हमारी आप आंखें उपांग है। और आंखें देखा जाए तो हमारे आपके सारे अंगों में या उपांगों में या प्रत्यंगों में भगवान ने ऐसी प्रेरणा, ऐसी शक्ति भरी है कि जब अंग की भाषा जिसके समझ में आए उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधारण आदमी के अंग इशारे में पता नहीं क्या बता देते हैं, है कि नहीं? हमारी आपकी आंखें हैं, ये जिसे प्रेम करें उस प्रेम की दशा में आंखों का इशारा अलग होगा। हमारी आपकी आंखें हैं, ये जिसे द्वेष करें उस अवस्था में आंखों का इशारा अलग होगा, है कि नहीं? हमारा आपका मुखमंडल है। किसी की बात सुनकर हमको प्रसन्नता हो रही है, हम ना बताएंगे तब भी हमारा चेहरा बता देगा। किसी की बातें सुनकर आपको दुख हो रहा है, हम अशांत हैं, बिल्कुल परेशान हैं, तो उसमें हमारा आपका चेहरा बता देगा। साधारण व्यक्तियों का अंग इतना काम का है कि नहीं? तो भगवान के अंग कितने काम के होंगे? भगवान का अंग प्रत्यंग आनंददायी है। भगवान के किसी भी अंग का आप चिंतन करते हो, आपको आनंद के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। भगवान आनंद देते हैं, आनंद दाता है। अब देखा जाए तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सच्चिदानंद रूपाय, उनका जो रूप दिखाई दे रहा है, शरीर है, अंग प्रत्यंग उपांग जो भी नजर आ रहे हैं, भगवान की एक एक चीज में आनंद भरा हुआ है। क्योंकि भगवान का शरीर आनंद के सिवा किसी और का बनता ही नहीं है। हमारे आपके शरीर को काटा जाए तो हाड़ मांस रक्त मज्जा निकलेगी। हो तो नहीं सकता, लेकिन भगवान करे भगवान का एक अंग आपके हाथ में आ जाए तो वहां से बिल्कुल वहां कुछ नहीं निकलता। ऐसा दृश्य नारद जी ने देखा। द्वारिका के राजमहल में देवकी मैया और सभी चिंतन कर रहे हैं और कह रहे हैं बार बार
कि ब्रज गोपियों का प्रेम, ब्रज गोपियों का प्रेम, ब्रज गोपियों का प्रेम, ब्रज गोपियों की प्रेम लीला सुन करके हमारे जो भगवान कृष्ण थे उनका अंग गलित होने लगा। भगवान की दोनों भुजाएं गल गई यहाँ तक, भगवान कृष्ण की दोनों भुजाएं गल गई ना। तो नारद जी ने देखा, बड़े आश्चर्य की बात है कि न तो रक्त आता है और न तो कोई मांस का लुकड़ा दिख रहा है, बस आनंद इतना छू गया है, बिल्कुल कोई खून नहीं बहता, क्योंकि भगवान का शरीर खून वगैरह है कि वो आनंद का बना हुआ है। आप किसी अंग को ग्रहण करोगे आपको परमानंद मिलने वाला है। भगवान विष्णु का यही अगला लक्षण शुभांगम, भगवान का प्रत्येक अंग शुभ है। आप किसी भी एक अंग को निकाल कर नहीं कह सकते कि महाराज ये शुभ है। अब बात आती है अंग किसके शुभ है। अंग उसके शुभ है जो प्रज्ञावान है, अंग उसके शुभ हैं जिनके अंग बाहर जाने के बजाय भीतर की ओर मुड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में प्रमाण दिया कि यदा संघर्ते चायम कूर्मुंगानीव सर्वसा। कछुआ है, कछुआ चलता है तो चलते समय उसके 6 अंग बाहर होते हैं। एक गर्दन सहित मुंह बाहर है, एक पूंछ बाहर होती है और 4 पैर बाहर होते हैं। लेकिन जब उसका चलना रुकता है तो उस समय उस कछुए के सारे अंग भीतर प्रवेश कर जाते हैं, बिल्कुल अंतर्मुख हो जाता है। जब कोई आक्रमण करता है तो वो बाहर से झगड़ा नहीं करता किसी से, और बिल्कुल अपने आप को अंतर्मुख कर लेता है और केवल बस पीठ बचती है। प्रज्ञावान कौन है? तुम्हारी कोई बुराई करे, बुराई सुनकर तुम उगलने की बजाय तुम्हारे सामने वो आया और तुम अपने आप को भीतर समेट लो। तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका अपमान और उससे झगड़ा करने की बजाय अपने को भीतर समेट लो, बिल्कुल अंदर। तुम उसकी कमी नहीं अपनी कमी ढूंढने लगो कि मेरी मुझसे कोई भूल हुई है। पांच कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। कर्मेंद्रिय को छोड़ो, बल्कि 5 ज्ञानेंद्रियों को और एक मन को आप इन 6 अंगों को भीतर कर लो, सारी बात कर लो। ये बाहर न जाने पाए, भीतर करोगे तो आप सत्कर्म करोगे। अंग उसी के शुभ होते हैं जो अंगों से भगवान की सेवा करता है। भागवत का एक श्लोक स्मरण होता है, बोलता हूं मैं। सवई मनः कृष्ण पादारविंदयो सवई मंदिर मार्जना विशु असुदिन करऊ हरे मंदिर मार्जना विशु असुदिन चकारा चित सत्कथोदय श्रुतिं चकारा
अंग कहाँ रहता है? कल सबने आप सबने अम्बरीश की कथा सुनी। अम्बरीश का अंग प्रत्यंग बिल्कुल बाहर नहीं है, वो अंतर्मुख होकर के भगवान की सेवा में लगा है। सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, उनका जो मन है वो तो भगवान की सेवा में लगा ही है, लेकिन जो कर्म प्रधान हाथ है, ये अंग जो है, वो भगवान के मंदिर की सफाई की सेवा में लगे हैं। हाथों से साधु संतों की सेवा न हो, भगवान की सेवा न हो, तो समझो हाथों को कितना भी सजा गया। ऐसे हाथ होने से तो अच्छा है कि हाथ न हो। करो ढेर मंदिर मार्जन आदि से, मंदिर की सेवा में लगे हैं हाथ। दिन चकारा चुप सत हो रहे और उनके जो कान है वो भगवान की मंगलमयी कथा में लगे हैं। और अंग जो है पादों हरे क्षेत्र पादानु सर पड़े, उनके जो पैर हैं जहाँ कहीं भी भगवान का मंदिर सुनते हैं, मंदिर का नाम सुनते हैं या तीर्थ स्थल है, हर जगह वो पैदल चल करके भगवान का दर्शन करने जाते हैं। ऐसे हैं महाराज अम्बरीश। और ऐसे महाराज अम्बरीश के चरण इतने सुंदर थे तो सुदामा जैसे दुर्वासा ऋषि परम ऋषि को भी उनके चरणों में झुक जाना पड़ा। न झुकते तो कदापि वो भगवान का सुदर्शन की जान न छोड़ता। जब एक भक्त का चरण इतना सुखदायी हुआ, उनके प्राणों को उसने बचा लिया, तो जरा सोचो भगवान के चरणों का चिंतन करोगे तो जीवन में कितना सुख होगा। भगवान के अंग प्रत्यंग का चिंतन करोगे तो जीवन में कितना आनंद होगा। भगवान के तो चार चार भुजाएं हैं, वो कल कह भी रहा था। वैसे चार भुजाओं वाला अच्छा नहीं लगता भारतवासियों को। बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने चार भुजाओं वाले ब्रह्म को, परमात्मा को नकारा है कि हमें चार भुजाओं वाला नहीं चाहिए, सब तो सब स्वयं राधा रानी। एक बार वृंदावन के पावन कदम वृक्ष के नीचे बैठी राधा को मेरे कृष्ण की याद आती है। भोजपत्र लिया है और दाढ़ी की कलम ली है। दाढ़ी कहते हैं अनार को। प्राचीन काल में जब प्रेम पत्र लिखा जाता था तो अनार की कलम से लिखा जाता था। किसी को बुलाने का पत्र लिखा जाता था तो चमेली की कलम से लिखा जाता था। और किसी की दुश्मनी का पत्र लिखा जाता था तो बबूल की लकड़ी की कलम से लिखते थे। ऐसी प्रथा था। लेकिन यहाँ पर अनार की कलम लेकर के राधा रानी लिख रही है वो चिट्ठी है। कि मैं किसी के हाथों भगवान कृष्ण को भिजवा दूं, कृष्ण यहाँ आ जाए और फिर यहाँ का आनंद तो दिव्य है। हमारे वृंदावन के संतों ने बड़ी सुंदर पंक्ति में कहा, सखीरी सोचत श्याम सखीरी सोचत श्याम सखीरी सोचत श्याम लिखने लगी
कि श्याम मैं हूं और राधा वो है। पत्रिका में लिखना चाहिए कि हे कृष्ण हे गोविंद पधारो, उसमें राधा रानी लिख रही हैं कि हे राधे तुम कहाँ हो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम हमारे पास प्रेम की ये दशा। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को मिटाओ, परमात्मा के चरणों में अगर कुछ पाना है, कुछ बन जाना है और भगवान बनना होगा, उनका स्वरूप धारण करना होगा, तो बिल्कुल एकदम आपको हस्ती मिटानी ही पड़ेगी। जब तक मैं नहीं मिटेगा तब तक तू नहीं आएगा। प्रेम गली तो बड़ी सकरी है। महात्माओं ने कहा कि प्रेम गली यदि साकरी ताम तावे दोन समाई, और मैं है जहाँ मैं हरि नहीं और जहाँ हरि है मैं नहीं। दोनों में को तो जाना होगा, या तो तुम हरि को भेज दो अकेले रह जाओ, या तो फिर तुम अपने आप को मिटा दो, तब तुम्हारे भीतर हरि आए। अचानक एक सखी आई, राधा रानी को पकड़ के हिलाया, कह रही हो क्या गया है तुझे? राधा तुम पत्र कृष्ण को लिख रही हो कि अपने आप को लिख रही हो। जब हिलाया तो राधा को होश आता है और फिर राधा रानी कहते हैं सखी मैं तो सोचत श्याम भई, सखी मैं तो सोचत श्याम भई, लिखन लगी बाकी प्रियतम को, लिखन इतना कह ही रही थी कि भगवान कृष्ण चतुर्भुज स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी ने सिर पीछे की ओर घुमा दिया, नजर घुमा दी, बस ऐसे देखने लगी। भगवान ने कहा राधे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने आया हूँ, मुझे एक बार देखो ना, तुम्हारी कृपा के बिना तो कृष्ण ही नहीं है। निरखम है ब्रजराज किशोरी, कृपा को भाजन मोहन है, कृपा को भाजन मोहन है। कैसी कैसी अनुभूति हुई महात्माओं को, क्या लीला देखी। कहा राधे तू ही मेरा तन है, तू ही मेरा मन है, देखो ना मेरी ओर। राधा रानी ने कहा मुझे चार हाथों वाला ब्रह्म नहीं चाहिए। चार हाथों वाला न तो प्यार कर सकता है, न तो गले लगा सकता है, न तो मेरा मस्तक सूंघ सकता है, न स्नेह से
मेरा हाथ पकड़कर लोगों के बीच जा सकता है, यमुना के किनारे लेकर भ्रमण कर सकता है। मुझे तो सिर्फ 2 हाथ वाला ब्रह्म चाहिए। मैं तुम्हारी इस ऐश्वर्य स्वरूप का सत्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बुरा मन मानना माधव, मुझे तो 2 हटा दो कि वो 2 बाहों में आओ। तुम मेरे कृष्ण नहीं हो। अगर मेरा कृष्ण तो 2 बाहों वाला है। बोले मैं कृष्ण ही हूँ, बोले 2 बाहों वाला नहीं, मुझे तो मैं 4 बाहों वाला कृष्ण हूँ। राधा रानी ने कहा बस आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। 2 बाहों वाला ब्रह्म है। भगवान के अंग के बारे में ब्रज गोपियों ने रास मंडल के समय बड़ा कितना सुंदर दत्ता भयम से मुझे दंड विसारी कि हे गोविंद, आपका जो अंग है, अंग में जो हाथ अंग है, 2 हाथ है और 2 काम करते हैं जीवन में। भगवान कृष्ण का कौन कौन सा काम है? गोपियां कहती हैं दत्ता भयम, आपकी एक भुजा, दाहिनी भुजा तो ऐसे अभयदान कर देते हैं। और बाई, बोले मेरे बाप की बाई भुजा ऐसी है जो वरदा है और ये अभयदा है। दाया हाथ जहां उठाओ बिल्कुल आदमी अभय हो जाए। अभय होने की बात जहां की वहां 2 बातें आती हैं। एक तो आदमी पहले अभय हो जाता है और दूसरा भरोसा आने के बाद अभय होता है। एक व्यक्ति अभय होकर परमात्मा पर भरोसा करता है और एक भरोसा भगवान को भरोसा दिलाने के बाद तब अभय होता है। ऐसी एक घटना पृथ्वी के साथ घटती है। पृथ्वी के बारे में कहते हैं पहले वो अभय हुई तब भरोसा आया, अभय भई भरोसा तब आवा। पहले वो अभय होती है तब भरोसा आता है। ब्रज गोपियों का भरोसा ऐसा है जो पहले भरोसा है और अभयता बाद है। आपके चरण कमलों पर भरोसा हमने कर दिया है, तू मुझे अभय दे या न दे तेरी मौज है। पहले आपकी दवाई फायदा करे तब हम आपको फीस देंगे। कौन डॉक्टर है दुनिया में बताओ? दवा लेनी पड़ेगी, पहले आप भरोसा करें और फिर अभय हो जाए। ब्रज गोपियों ने कहा हे माधव, आपकी एक भुजा अभय प्रदान करने वाली है और दूसरी भुजा वरदान प्रदान करने वाली है। ज्ञान वैराग्य भव नेत्र, आपके जो दोनों नेत्र है, एक में ज्ञान बसता है और दूसरे में वैराग्य बसता है। इन नेत्रों का ध्यान जो करे ज्ञान और वैराग्य का भाजन हो जाए, अधिकारी हो जाए। अथोमुक्ति चरणद्वयम, या तो मुक्ति मोक्ष चरणद्वयम। राधा माधव में लिखा अंजलि नंदन शरण ने कि भगवान के दोनों चरण में एक में मुक्ति है तो दूसरे में मोक्ष है। कोई एक चरण को बना ले उसे मुक्ति की स्वता प्राप्त हो जाए, कोई दूसरे चरण को बनाए उसे मोक्ष प्रदान हो जाए, मोक्ष मिल जाए। इसीलिए तो स्वामी ब्रह्मानंद कहते हैं बड़ी सुंदर पंक्तियों में, आइए साथ गाते हैं। पैर फैलाते नहीं बैठते, कथा में दोष है। मुझे दे दर्शन गिरधारी
गिरधारी रे तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे मोहे दर्शन हारी रे दर्शन हारी रे सावरी सूरत दर्शन गिरधारी रे सावरी सूरत पे मैं वारी रे मुझे दर्शन गिरधारी रे दर्शन गिरधारी रे सावरी सूरत
में